छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और माओवादियों के दरमियान इनकाउंटर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ये झड़प अबू जमड़ के गहरे जंगलात में हुई, जहां पुलिस फोर्सेस और नक्सलाइट्स के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस इनकाउंटर में अब तक 12 नक्सलाइट्स के हलाक होने की खबर है, ताहम इसकी तस्दीक के लिए मजीद तफसीलात का इंतजार है। राय के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब पुलिस ने माओवादियों के खुफिया ठिकानों की मालूमात मिलने पर इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान माओवादियों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद दोनों जानिब से फायरिंग शुरू हुई। पुलिस ने पेशेवराना महारत के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मुतादिद नक्सलाइट्स मारे गए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त रिमार्क्स किए। अदालत ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान अदा न करें तो उनके घरों की बरक़ी और पानी की सप्लाई रोक दी जाए। हाई कोर्ट ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और हुकाम की लापरवाही पर भी बरहमी ज़ाहिर की। अदालत ने कहा कि तेलंगाना में गाड़ी ड्राइवर्स कवानीन की पाबंदी करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये सूरत हाल नहीं है। उन्होंने मुशाहिदा किया कि आंध्र प्रदेश से हैदराबाद जाने वाले ड्राइवर्स तेलंगाना की सरहद पर पहुंचते ही सीट बेल्ट बांध लेते हैं। हैदराबाद में किसी भी कार पर काले शीशे नजर नहीं आते, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये आम बात है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने कहा कि रियासत में पुलिस कवानीन को सख्ती से नाफिज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सड़क हादसात में इजाफा हो रहा है। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ हैदराबाद में इक़दाम कत्ल का मुकदमा किया गया दर्ज। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मीडिया के नुमाइंदे पर हमले के इल्जाम में इब्तिदा में मोहन बाबू के खिलाफ BNH की दफ़ा के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। ताज़ा तौर पर लीगल ओपिनियन लेने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा हैदराबाद की पहाड़ी शरीफ पुलिस ने दर्ज किया। वाज़ेह है कि मोहन बाबू और उनके फर्जंद के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान मोहन बाबू ने मीडिया के एक नुमाइंदे पर उसी का माइक खींचकर उस पर हमला कर दिया था। फिल्म अदाकार की इस हरकत के बाद सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया गया और मोहन बाबू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। महाराष्ट्र में काबीना तश्कील को लेकर तजब्जुब की हालत बनी हुई है। इसी दरमियान नायब वज़ीर आला अजित पवार ने NCP सरबराह शरद पवार से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ MP अहलिया सुनित्रा पवार, NCP रहनुमा प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल समेत पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अजित पवार की शरद पवार से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। दरअसल अजित पवार अपने चचा शरद पवार को यौम पैदाइश की मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जुमेरात के रोज़ हैदराबाद के जवाहर नगर में एक 18 माह के छोटे बच्ची की कार हादसे में हो गई मौत। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब लड़की अपने घर के सामने खेल रही थी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लड़की के अहले खाना उसे हैदराबाद के एक अस्पताल ले गए, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जवाहर नगर पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए जवाहर नगर के SHO S सिद्धैया ने कहा BNS की दफ़ा 106 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी है। उन्होंने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है और वाक़े में मुलव्विस कार की शिनाख्त के लिए CCTV फुटेज की जाँच कर रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी मौसम सरमा के दौरान पहली बार आइंदा 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करके दर्जे हरारत में नुमाया कमी का इंतबाह दिया गया। शुमाली तेलंगाना के अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और शहर हैदराबाद में 2 दिन तक शदीद सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दर्जे हरारत में 3 से 5 डिग्री तक कमी का भी इम्कान जाहिर किया है। शदीद सर्दी की लहर से तेलंगाना के मुतादिद अदला मुतासिर होने का इम्कान है। इतवार तक कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का भी इम्कान है। हैदराबाद में मौसम सरमा के दरमियान IMD ने 15 दिसंबर तक सुबह के औकात के दौरान जुज़वी तौर पर आसमान अबरालूद रहने की पेशन गोई की है। सुबह और रात के वक्त धुंध छाई रहेगी। हैदराबाद में कल मारडपल्ली में सबसे कम दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दीगर इलाकों जैसे बहादुरपुरा, गोलकुंडा, मुशीराबाद और मोंडा मार्केट में कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के मौके पर भगदड़ के वाक़े के सिलसिले में पुलिस मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू हुए। हैदराबाद में RTC क्रॉस रोड पर वाक़े संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो का एहतमाम किया गया था और फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन के वहां पहुंचने के बाद शायकीन में भगदड़ मच गई। हज़ारों की तादाद में मौजूद शायकीन की इस भगदड़ में एक खातून की मौत वाक़ई हो गई और उनके फर्जंद को शदीद जख्म आए। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ BNS की दफ़ा 105 और 118 के तहत मुकदमा दर्ज किया। अल्लू अर्जुन की आमद के मौके पर एहतियाती तदाबीर में नाकामी पर थिएटर की इंतजामिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया।
जिले संगारेड्डी के दहिराबाद में नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। दहिराबाद ता वकाराबाद बराहे तांडूर 75 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसके लिए सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। बाकी कामों की तकमील के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे 1350 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तांडूर सीमेंट क्लस्टर से दहिराबाद तक सामान की मुंतकिली के साथ मुसाफिरीन की ज़रूरियात की तकमील के लिए यह नई रेलवे लाइन माउन व मददगार साबित होगी। इस नई रेलवे लाइन की तकमील से अदला संगारेड्डी वकाराबाद के अलावा तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत में मजीद इजाफा होगा।